रंग भरी एकादशी हर साल फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। यह एक ऐसी दुर्लभ तिथि है जब भक्त भगवान विष्णु के साथ शिव जी और माता पार्वती की पूजा करते हैं। इसके अलावा इस मौके पर आंवले के पेड़ की भी पूजा होती है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, रंग भरी एकादशी का संबंध है रंगों से जुड़ा हुआ है और इस एकादशी में पूजा के दौरान रंग और गुलाल जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। वहीं इस बार ये कब मनाई जाएगी, आइए इसके डेट को जानते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 9 मार्च को सुबह 7:45 पर होगी। वहीं इसका समापन 10 मार्च को सुबह 7:44 पर होगा। उदया तिथि को मानते हुए रंग भरी एकादशी का उत्सव 10 मार्च को मनाया जाएगा। इसके अलावा इसका पारण 11 मार्च को सुबह 6:35 से 8:13 के बीच किया जाएगा। फाल्गुन शुक्ल एकादशी को काशी में रंग भरी एकादशी कहा जाता है। इस दिन बाबा विश्वनाथ का विशेष श्रृंगार होता है और काशी में होली का पर्व काल प्रारंभ हो जाता है। पौराणिक परंपराओं के अनुसार रंग भरी एकादशी के दिन ही भगवान शिव माता पार्वती से विवाह के बाद पहली बार अपनी प्रिय नगरी काशी में आए थे और उन्होंने माता पार्वती को गुलाल अर्पित किया था। उनके आगमन पर उत्सव मनाया गया। शिव और पार्वती जी के आने की खुशी में रंग और गुलाल उड़ाए गए। इस वजह से हर साल रंग भरी एकादशी पर शिव की नगरी काशी में भगवान महादेव और देवी गौरा नगर भ्रमण करते हैं। उस दिन रंग और गुलाल उड़ाया जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना होती है। इस साल रंग भरी एकादशी का व्रत सोमवार 10 मार्च को रखा जाएगा। आंवले के पेड़ की पूजा का महत्व जानेंगे अब। रंग भरी एकादशी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा का विधान है। यही वजह है कि इसे आंवल की एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने से व्यक्ति को सुख, सौभाग्य और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी प्रचलित है। एक बार माता लक्ष्मी धरती लोक पर भ्रमण कर रही थी। उनके मन में भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा करने का विचार आया, लेकिन विष्णु जी की पूजा में तुलसी पत्र का उपयोग होता है और भोलेनाथ की आराधना बिल्व पत्र से होती है। इस बात से वो बड़ी असमंजस थी कि दोनों की पूजा एक साथ कैसे की जाए। तब देवी को याद आया कि आंवले के पेड़ में तुलसी और बेल दोनों के गुण एक साथ पाए जाते हैं। तब उन्होंने आंवले के पेड़ को नारायण और भगवान शिव का स्वरूप मानकर विधि पूर्वक पूजा की। इस पूजा से उन्हें शिव जी और श्री हरि की कृपा प्राप्त हुई और तभी से हिंदू धर्म में आंवले के पेड़ की पूजा की जाने लगी। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस पेड़ की पूजा रंग भरी एकादशी के दिन करते हैं, उन्हें धन, ऐश्वर्य, सौभाग्य और आरोग्य की प्राप्ति होती है। आइए अब जानेंगे क्या विधि से करें रंग भरी एकादशी की पूजा। रंग भरी एकादशी का व्रत करने वालों को प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान आदि कर लेना चाहिए। घर में मंदिर में घी से दिया जलाएं। भगवान विष्णु, भगवान शिव, माता पार्वती को गंगा जल से अभिषेक कराएं। भगवान विष्णु, भगवान शिव और माँ पार्वती को फूल माला अर्पित करें। देसी घी का दीपक जलाकर आरती और मंत्रों का जाप करें। पूजा के बाद आरती करें और एकादशी का व्रत रखें। पूजा के अंत में भगवान को भोग लगाएं और लोगों में प्रसाद का वितरण करें। इस दिन आंवले के पेड़ की भी पूजा की जाती है। शिव मंदिर जाकर आंवले के पेड़ की पूजा करें। अब बात करेंगे इसके महत्व को। रंग भरी एकादशी के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। रंग भरी एकादशी का व्रत रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। रंग भरी एकादशी के दिन आंवले के पेड़ की भी पूजा शुभ माना जाता है। आंवले के वृक्ष को सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला शुभ वृक्ष माना जाता है। रंग भरी एकादशी के दिन आंवला खाना बहुत शुभ माना जाता है। उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई सजेशन देना चाहे तो प्लीज कमेंट करें। थैंक यू।